नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। राहु महाराज 18 मई को कुंभ राशि में आए थे और अब अपने गोचर के मध्यकाल में पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और अंश बल से भी युवावस्था में गोचर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए युवा राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे और आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर के आएंगे। राहु महाराज 25 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और 29 मार्च तक तीसरे चरण में रहेंगे। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे और 30 मई तक दूसरे चरण में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र का तीसरा चरण जो है वो कुंभ नवांश में आता है और दूसरा चरण मकर नवांश में आता है। दोनों के ही स्वामी हैं शनिदेव। शतभिषा नक्षत्र है हीलिंग का नक्षत्र। अब यहाँ पर हीलिंग का अर्थ केवल मेडिकल के क्षेत्र से ही नहीं संबंध है। इस नक्षत्र का काम ही है हर बिगड़ी हुई चीज़ को या तो ठीक करना या फिर बिल्कुल ही तोड़कर नया बना देना। यानी इन 126 दिनों में आपके जीवन में बिगड़ी हुई चीज़ें तो ठीक होंगी ही, लेकिन आपके जीवन में अप डाउन्स भी बहुत आएंगे। हो सकता है कि आप इन 126 दिनों में बहुत अकेला महसूस करें, लेकिन यही अकेलापन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। जहाँ तक राहु की बात है, राहु को सबसे रहस्यमयी प्लेनेट माना गया है और राहु ही वो सब कुछ देने में सक्षम हैं जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु क्या हैं, किस तरह कार्य करते हैं और कैसे राहु से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। फिर बात करेंगे इन 126 दिनों में राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे और आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन ले आएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है
और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाए तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी इस बात के लक्षण हैं कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव में है। 11वां भाव आपकी इनकम को दर्शाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य का कितना प्रतिफल आपको प्राप्त होगा, ये 11वां भाव और इसमें बैठे हुए ग्रह तय करते हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है और 11वां भाव आपके सोशल सर्किल, सोशल रिलेशंस, आपके फ्रेंड्स को भी दर्शाता है। अब देखिए, जो 28 मार्च तक का समय है, 25 जनवरी से 28 मार्च का जो समय है, इसमें शतभिषा नक्षत्र के 3रे चरण में राहु का गोचर होगा। अब जो 3रा चरण है ये कुंभ राशि का है। तो राहु महाराज, कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र, इन तीनों का संयुक्त प्रभाव आपकी कुंडली में 11वें भाव पर होगा। अब राहु क्या है? राहु है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। शतभिषा नक्षत्र परिवर्तन, सुधार, नवनिर्माण, और कुंभ राशि प्रगतिशील विचारों वाली राशि। तो क्या होगा? 3रे चरण में यानी 25 जनवरी से 28 मार्च के दौरान आपकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपके मन में ये आएगा कि मैं कुछ अलग क्यों नहीं कर सकता हूँ। आपके अंदर अकेले चलने की भावना प्रबल होगी। हो सकता है कि इस समय आप के बॉस या सीनियर्स के साथ आपके मतभेद बढ़ें, लेकिन राहु का ये जो गोचर है ये आपको नए नए आइडियाज़ देगा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देगा और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता और इच्छा शक्ति ये आपको आपके अंदर जागृत करेगा। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा?
ईगो क्लैश करेगा, अहम का टकराव होगा, फ्रेंड सर्किल से दूरी बन सकती है और आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है। और चूंकि तीसरे भाव से राहु का संबंध बन रहा है, तीसरा भाव और 11वां भाव दोनों ही आपके फ्रेंड सर्किल को दर्शाता है, आपके मित्रों को दर्शाता है, आपके रिलेशंस को दर्शाता है। और 11वां भाव जो होता है ये पैसे का भाव है। और राहु छल कपट धोखा और फरेब को भी दर्शाते हैं। तो 11वें भाव में बन रहा ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कोई आपका बड़ा आर्थिक लाभ भी करा सकता है, अचानक धन प्राप्ति करा सकता है, धन प्राप्ति के नए नए तरीके, नए नए मार्ग आपके लिए खोल सकता है। लेकिन आपके साथ पैसे को लेकर धोखाधड़ी, चीटिंग भी हो सकती है। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है, राहु भी शेयर मार्केट को दर्शाते हैं। तो इस समय आपको किसी पुराने निवेश से, शेयर से या प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ आपकी जो शिक्षा है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो थिंकिंग है, नए नए जो आइडियाज़ हैं, इनकी मदद से भी आपको अपनी नौकरी, अपने काम कारोबार, अपने व्यापार व्यवसाय से बड़ा लाभ मिल सकता है। आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, बदल सकता है। यानी कुछ पुराने सहयोगी, कुछ पुराने मित्र छूट सकते हैं, कुछ नए सहयोगी, नए दोस्त, नए पार्टनर आपको मिल सकते हैं। और आपकी राय, आपके फैसलों का सम्मान होगा, आपकी सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे, स्टेटस ग्रो करेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके कनेक्शंस जो हैं, आपके जो रिलेशंस हैं, वो बहुत मजबूत होंगे। अब 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। और राहु क्या करते हैं? राहु आपकी एम्बिशंस को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो इस समय अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए, लंबे समय की योजनाओं में सफलता पाने के लिए प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग से जब राहु मकर नवांश में गोचर करेंगे 28 मार्च के बाद, तो आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे। राहु आपको नए विचार, नए दृष्टिकोण, नई सोच और सही दिशा प्रदान करेंगे और आपको बहुत सारे सकारात्मक अनुभव भी होंगे। कोई बड़ी और अच्छी खबर आपको मिल सकती है, पुराने झगड़े समाप्त होंगे और आपको ज़रूरत पड़ने पर मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। और ये समय आपके लिए नए नए अनुभव और अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ लेकर के आएगा, लेकिन कुछ चैलेंजेज भी आपके सामने रहेंगे।
हो सकता है कि लाभ मिलने में कुछ देरी हो, और या फिर आपको ही कुछ ऐसा महसूस हो कि मुझे लाभ मिलने में देरी हो रही है। सोशल नेटवर्क के बारे में भी जैसा मैंने बताया आपको कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा, लालच, शॉर्टकट अपनाने के कारण आपके साथ धोखा भी हो सकता है, चीटिंग भी हो सकता है, और शॉर्टकट के चक्कर में आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से 28 मार्च तक का जो समय है ये आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा। नए अवसर आपके सामने होंगे, आर्थिक लाभ मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और अपने सपनों को आप पूरा कर पाएंगे। 28 मार्च को शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे, और दूसरा चरण जो है ये मकर नवांश का होता है। कुंभ नवांश में क्या हुआ कि राहु पुराने सिस्टम को तोड़ता है, आपको नए विज़न, नए डायरेक्शंस देता था। अब जब मकर नवांश में 28 मार्च को राहु आएंगे तो आपके नए सिस्टम को बनाने का काम करेगा। मकर नवांश का मुख्य जो कार्य है वो यही है कि जो सोचा था उसे पूरा करो। मकर राशि क्या है? कर्म प्रधान राशि है। तो मकर राशि, शतभिषा नक्षत्र और राहु की विशेषताएं ये मिलकर के आपके अंदर महत्वाकांक्षाओं को, अपने सपनों को पूरा करने की प्रवृत्ति डेवलप करेगी। जो महत्वाकांक्षाएं, जो सपने आपने देखे उसे पूरा करने का जुनून पैदा होगा आपके अंदर, और इस डर से कि कहीं आपकी इच्छा अधूरी न रह जाए आप खुद ही अनुशासन में आ जाएंगे, डिसिप्लिन्ड वे में काम करेंगे। और मकर राशि मंगल की राशि है। मकर राशि के जातक तो वैसे ही मंगल के प्रभाव से अत्यधिक अनुशासित और डिसिप्लिन्ड वे में काम करने वाले होते हैं। अब ये जो राहु का गोचर है ये आपके लिए मैटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यानी जो आपने सपने देखे, जिन कार्यों को आप पूरा करने का आपने प्लानिंग किया, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं थी, अब उसे आप पूरा करेंगे। आपके अंदर प्रैक्टिकल सोच आएगी, लंबे समय की प्लानिंग करेंगे आप। कैरियर और पैसे पर आपका फोकस बढ़ेगा। हालांकि इस दौर में चूंकि मकर राशि कर्म की राशि है तो रिजल्ट तो आपको मिलेगा 30 मई तक, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत रहेगा, मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। रिजल्ट आपको मिलेगा लेकिन आराम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही पार्ट में, यानी कुंभ नवांश में और मकर नवांश में, चूँकि दोनों ही शनि के नवांश हैं, और शनि क्या है? शनि तो कर्म के कारक हैं। शनि को आराम से कोई मतलब नहीं है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा।
रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, ज़बरदस्त मेहनत करेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस समय आप बिजनेस स्टेबलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी सफल होंगी, और जहाँ तक इस गोचर का नेगेटिव पहलू है वो ये है कि वर्कलोड आपको ऊपर इतना ज़्यादा रहेगा कि आप काम के अलावा किसी और चीज़ के लिए समय ही नहीं निकाल पाएंगे। तो हो सकता है कि आप घर परिवार के इमोशंस को इग्नोर कर दें, इमोशनल ड्राइनेस आपके अंदर आ जाए, या फिर गलत शॉर्टकट आप अपना लें। तो इसलिए आपको बैलेंस बना करके रखना होगा। विशेष बात यह है कि 28 मार्च से 30 मई का जो गोचर है ये बेहद पावरफुल है। एक नया सिस्टम आप बनाएंगे और जो टिक गया वही जीतेगा। राहु महाराज की जो ऊर्जा है वो शनिदेव की कर्म प्रधान राशि मकर से रेगुलेट रहेगी। तो ये फेस भी आपको आराम नहीं करने देगा, लेकिन रिजल्ट भी बहुत अच्छे प्रदान करेगा। एक तरह से देखा जाए तो आपकी लाइफ को रीग्रूमिंग करेगा, एक नए सिरे से आपके जीवन को बदल देगा। जो लोग भ्रम में हैं, जो लोग किसी तरह के इल्यूजन में हैं, उन्हें जीवन की सच्चाई का पता लगेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही अद्भुत अवसर और ग्रोथ लेकर के आएगा। पुराने सिस्टम को तोड़ करके आप नए सिस्टम का निर्माण करेंगे, और ये जो गोचर है ये आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। इस समय पुराने लेन देन या रुके हुए पैसे वापस मिलने की पूरी संभावना बनती है। वास्तविक तौर पर आपको धन का लाभ होगा। दोस्त और सहयोगी नए नए बनेंगे। सोशल रेस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी। लोग आपके विचारों, आपके फैसलों का सम्मान करेंगे, और इस समय आप लीडरशिप और अथॉरिटी दोनों हासिल करने के स्थिति में होंगे। और जितने भी आपके कनेक्शंस हैं वो पहले से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल सिद्ध होंगे। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको आगे बताने चल रहा हूँ राहु से संबंधित। उन उपायों को कीजिएगा तो राहु के गोचर का आपको पूरा लाभ मिलेगा। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं अपना नंबर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। तो इसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा और इस राहु गोचर का पूरा लाभ उठाइए। नमस्कार। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु।
और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।